नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम कर रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक स्पेसिफाइड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, यानी सारे टॉपिक लगभग अब खत्म हो चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर। अब कैटेगरी बचती है आपकी मिसलेनियस की, जिसका पार्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम मिसलेनियस का स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेकेंड। ये ऐसी कितनी संख्या होंगी 500 तक जो 7 से भाग हो जाएंगी? अब 500 तक 7 से भाग हो जाएंगी, यानी कहने का मतलब क्या है, उसने यही पूछा है 500 डिवाइड बाय 7 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो मैं देखता हूं, 7 सत्ते 49 बचा 1, 71 आ जाएगा। 71 संख्या ऐसी होंगी जो 7 के मल्टीपल आपको मिलेंगे। 71 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेस क्वेश्चन था ये, पर ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इस तरीके के काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो उसकी तैयारी भी पहले से करके जानी होती है कि इससे इससे भी भाग होगा, यहां से यहां तक, बिटवीन टू, वो सारी वैरायटी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, 82 नहीं भाई, 71 आएगा। देखिए ध्यान से, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 300 टू 500 डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी नंबर फ्रॉम, देखिए दो वर्ड है यहां पर, एक बिटवीन है, एक फ्रॉम है। यहां से लेके यहां तक जब फ्रॉम वर्ड का यूज होगा, ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जब बिटवीन वर्ड का इस्तेमाल होगा तो इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। 300 से 500 और 5 से भाग होना चाहिए। अगर मैं 300 तक के देखूं तो कितने नंबर मिलेंगे मेरे को? 5 से भाग करने पर 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 60 नंबर मिलेंगे। अगर मैं 500 तक देखूं तो कितने नंबर मिलेंगे? 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतने ही मिलेंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं 1 से लेके 500 तक, ठीक है, पूरे में से अगर मैं इतना घटा देता हूं तो बचेगा कहां से? 301 से 500 बचेंगे। इसमें कितने आ जाएंगे? 100 माइनस 60 यानी 40। 40 नंबर आ जाएंगे। ये 301 से आएंगे क्योंकि 300 वाला हम हटा चुके हैं इसमें से। जब 1 से 500 में से मैं 1 से लेके 300 वाला घटाऊंगा तो 301 से 500 वाले बचेंगे जो कि 40 नंबर होंगे। पर क्योंकि यहां पर फ्रॉम लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब है ये भी आपको इंक्लूड करना है। अगर बिटवीन लिखा होता तो ये भी हटा देते, ये भी हटा देते। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये 40 आ गया। अब मेरे को एक नंबर और इंक्लूड करना है 300 वाला, तो 40 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। 41 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 और 41 दोनों ही ऑप्शन में होंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए फ्रॉम और बिटवीन, फ्रॉम का मतलब है उन नंबरों को भी लेना है, बिटवीन का मतलब है उन नंबरों को नहीं लेना है। ठीक है, हमने ये देखा 1 से लेके 500 तक में कितने नंबर? 100 नंबर। 1 से लेके 300 तक में कितने नंबर? 60 नंबर। तो 1 से लेके 500 में से अगर मैं 1 से लेके 300 घटा देता हूं तो यानी 301 से 500 के बीच कितने नंबर आ गए? 40 नंबर आ गए। पर मेरे को 301 से थोड़ी बताना है, मेरे को तो 300 भी इंक्लूड करना है क्योंकि ये भी 5 से भाग हो रहा है। तो +1 करूंगा तो 41 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए अब इसमें क्या है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, जब आपने 1 से लेके 300 तक लिखा, ये 301, फिर यहां से लेके 500 तक गए। अभी अभी पीछे मैंने सॉल्व किया कि 301 से लेके 500 तक में कितने नंबर होंगे, ऐसे हमने निकाला 40 निकाला था ना अभी पीछे, पर इसके अंदर 500 भी ले लिया गया है और आपको 500 नहीं लेना है, तो 40 में से एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 मेरा आंसर हो जाएगा, 39। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऐसे पूर्ण घन बताने हैं जो एक और इसके बीच में हो और 7 से भाग हो जाए, और किससे भाग हो जाए, 7 से भाग हो जाए। अगर मैं देखता हूं 1 का क्यूब, अगर मैं इसे 0 मान लेता हूं, क्योंकि देखिए ये नंबर तो मैं ले नहीं सकता, बिटवीन बोला है उसने, ठीक है, बिटवीन बोला है, तो एक 0 ले लेता हूं, मान लेते हैं इसे, मैं ले लेता हूं ये किसका क्यूब बन गया, 100 का क्यूब, ठीक है। 1 के क्यूब से 100 के क्यूब तक कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से भाग हो जाएंगे, तो मैं देखता हूं 1 से लेके 100 तक, यानी 100 तक में 7 कितनी बार आ सकता है, यह आ सकता है आपका 14 बार, ठीक है। तो 14 नंबर ऐसे होंगे जिसका क्यूब 7 से भाग हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा, 7 का क्यूब, 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, 42 का क्यूब, 49 का क्यूब, 56 का क्यूब, 63 का क्यूब, 70 का क्यूब, 77 का क्यूब, 84 का क्यूब, 91 का क्यूब, 98 का क्यूब। यही वो नंबर है जो 7 से भाग होंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। 1 का क्यूब क्यों लेंगे भाई, 1 का क्यूब 7 से थोड़ी भाग हो जाएगा, है ना, तो 14 नंबर आ जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 1 के क्यूब से मैंने 100 के क्यूब के बीच में नंबर निकालने हैं जो 7 से भाग हो जाएंगे, परफेक्ट क्यूब होने जरूरी है। यानी 1 के क्यूब से लेके 100 के क्यूब, यानी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरीके से चलेगा। यानी मेरे को ये बताना है 100 तक की गिनती में कितने नंबर 7 से भाग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 100 और 600 के बीच, 100 और 600 के बीच कितने नंबर ऐसे होंगे जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाएंगे। 4 और 6 दोनों से अगर भाग हो रहे हैं, यानी वो नंबर जो होगा 4 और 6 दोनों से भाग होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। यानी वो नंबर किससे भाग होगा, 12 से भाग होगा, ठीक है। अगर मैं 1 से लेके 100 तक की बात करूं तो कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। अगर मैं 1 से लेके 600 तक की बात करूं तो कितने नंबर मिलेंगे, 600 बटे 12 यानी 50। 50 इसमें है, 8 इसमें है। अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो मेरे को कहां से कहां तक मिलेगा, 101 से लेके 600 तक मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे, 50 में से 8 गया, 42, 42 नंबर मिलेंगे। पर क्या मेरे को 600 लेना है, ध्यान से देखिए, बिटवीन है, 600 तो मैं ले ही नहीं सकता, तो 600 नहीं ले सकता, तो देखिए 600 भी 12 से भाग हो रहा है, यानी एक नंबर कम करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 42 माइनस 1 यानी 41। 41 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पेपर में जो ऑप्शन मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, 41, 42, 43, ठीक है, इसी के चांसेस हैं। तो चीजों को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मिसलेनियस कैटेगरी है, ये करनी बहुत जरूरी है, और इसकी भी जितनी वेराइटी है मैं क्लास में ही करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है ये, नंबर्स फ्रॉम 1 से 900, 1 से लेके 900 तक वो नंबर बताने जो ना तो 2 से भाग होते, ना 3 से भाग होते, ना 5 से भाग होते, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, बहुत वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें इससे भी हो और इससे भी हो, एलसीएम लेके कर दिया।
उसने बोला है ना वो 2 से भाग होते, ना वो 3 से भाग होते, ना 5 से भाग होते। इसे करने का तरीका क्या रहता है, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 2 पे आता हूं। अगर 2 से नहीं भाग होने वाले नंबर देखें तो हर 2 में से एक नंबर 2 से भाग नहीं होता। अगर आप काउंटिंग देखें तो हर दूसरा नंबर 2 से भाग होता है और उसका पहला नंबर 1 से भाग नहीं होता। यानी हर 2 नंबर में से एक नंबर 2 से भाग नहीं होता। इसी तरीके से हर 3 में से 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जो आपको 3 से भाग नहीं मिलेंगे। हर 3 में से 2 नंबर 3 से भाग नहीं होते। ठीक है, यानी आप गिनती देख लें 1 2 3, 1 2 भाग नहीं हो रहा, 3 हो रहा है। फिर देखें 4 5 6, ठीक है, फिर आप देखते हैं 4 5 नहीं हो रहा, 6 हो रहा है। तो 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो भाग नहीं होते। 5 की बात करें तो हर 5 में से 4 नंबर ऐसे होते हैं जो 5 से भाग नहीं होते। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आ गया 4/15। यानी हर 15 में से 4 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको जो 2 3 5 से भाग नहीं होंगे। इसको और डिटेल में मैं नंबर अगर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको वो नंबर काटने हैं जो 2 3 5 से भाग नहीं होते। ठीक है, आपको वो देखने हैं। 2 3 5 से भाग नहीं होते वो नंबर आपको निकालने हैं। 2 3 5 से भाग होने वाले कौन से हैं, ये है 2 3 5 से, 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 ये आ गए। तो आपको कितने नंबर दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है 1 7 11 13, 4 नंबर दिख रहे हैं। तो हर 15 में से 4 नंबर ऐसे मिलेंगे और आपको बताना है 900 में कितने होंगे ऐसे। तो 15 की वैल्यू अगर 900 है यानी 60 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। तो 1 से लेके 900 तक अगर आप लिखते हैं तो 240 नंबर ऐसे मिलेंगे जो ना 2 से भाग होंगे, ना 3 से, ना 5 से। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप वैरायटी की टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वैरायटी में अपने आप करा दूंगा आपको। आइए देखते हैं। 1 से लेके 100 तक ऐसे नंबर आपको बताने हैं जो ना 3 से भाग होते ना 5 से। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 3 में से 2 नंबर 3 से भाग नहीं होते और 5 में से 4 नंबर 5 से भाग नहीं होते। तो मैं देखता हूं 15 में से 8 नंबर ऐसे मिलेंगे जो 3 और 5 से भाग नहीं होंगे। अब पिछले केस में तो आसान था, यहाँ 900 था, यहाँ पर क्या है 100। तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 तक ले लेता हूं। अगर मैं 15 की वैल्यू 90 लेता हूं तो 8 की कितनी आ गई, 48 आ गई। यानी 1 से लेके अगर 90 तक पूछा होता उसने तो आंसर हो जाता 48, 48 आंसर हो जाता, ठीक है। पर इसके आगे और भी नंबर ऐसे हैं, 90 से लेके 100 तक में मैं देख लेता हूं कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 से भाग नहीं होंगे। पहला आता है 91, 92, ठीक है, 93 तो हो जाएगा, 94, 95 नहीं लूंगा, 96 नहीं लूंगा, 97, 98 और 99 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 ये हो गए प्लस 5 ये कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 53। 53 मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि भाई जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको हर बार सेम मिले कि 15 की वैल्यू 900 है और इसका 60 गुना आपने निकाल लिया आंसर आ गया। ये ऐसे भी दिया जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इसका कोई मल्टीपल इसके करीब देखेंगे, जैसे 90 मिला तो 90 तक की गिनती में 48 है, उसके आगे वाले आपको खुद काउंट करने पड़ेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ये भाई वो है जो 3 और 5 से भाग नहीं हो रहे, देखिए ध्यान से, आपको वही निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
अब ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं देखता हूं, अब ये नंबर 1 से नहीं दे रखा, अब ये बीच में दे रखा है। कहां दे रखा है? बीच में, यानी 1 से नहीं दे रखा। तो पहले तो मुझे यहां तक के कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर यहां तक के, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। 3 में से 2 नंबर 3 से भाग नहीं होते, 7 में से 6 नंबर 2 से भाग नहीं होते, तो मैं बोल सकता हूं हर 7 में से 4 नंबर जो हैं 3 और 7 से भाग नहीं होते। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 7 की वैल्यू 700 है तो 4 की वैल्यू 400 आ गई। ठीक है, यानी अगर मैं 1 से लेके 700 तक की बात करूं तो उसमें कितने नंबर मिलेंगे? 400 नंबर मिलेंगे ऐसे। ठीक है, और अगर मैं 1 से लेके 950, अब देखिए 950 जो है ना 7 से भाग नहीं होगा। अगर मैं देखता हूं 13 सत्ते 91 बचा 4 7 पंजे 35, 945 तक आएगा। अगर 7 की वैल्यू 945 है, ठीक है, यानी कितना हो गया? 135 गुना। ठीक है, 135 गुना हो गया, यानी 13 चौक 52 और 20 540 आ गया। यानी अगर मैं लिखता हूं 1 से लेके 945 तक, तो कितने आ जाएंगे? 540 आ जाएंगे। पर मेरे को कहां तक निकालने हैं? 950 तक। ठीक है, फिलहाल मैं अगर इसमें से ये घटा देता हूं तो क्या मिलेगा? 140। पर क्या मेरा आंसर 140 होगा? नहीं, मेरा आंसर 140 नहीं होगा। मेरे पास आगे के नंबर तो रह ही गए, 946 947 948। ध्यान से देखिए, 946 947 948 949 950, है ना? क्योंकि फ्रॉम है तो सारे नंबर लेता हूं मैं। अब मैं इसमें से देखता हूं 3 और 7 से कौन से भाग नहीं हो रहे। ठीक है, अब अगर 945 7 से भाग हो रहा है, देखिए ध्यान से लॉजिक समझिएगा, ऐसा नहीं कि 7 से फिर भाग करके चेक कर रहे हैं एक एक को। अगर 945 7 से भाग हो रहा है तो इसके बाद अगला नंबर जो 7 से भाग होगा वो 7 जोड़ने पर आएगा, यानी 952। ठीक है, 952 आएगा, तो उससे पहले कोई नंबर 7 से भाग नहीं होगा। तो यानी ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 7 से भाग नहीं होंगे। अब बात करते हैं 3 से भाग की। 3 से तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं 9 4, ध्यान से देखिए, 9 4 12 8। अगर मैं देखता हूं 9 और 4 8, ये भी नहीं होगा। 9 और 5 14, ये हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यानी 4 नंबर और जुड़ जाएंगे, तो 144 मेरा आंसर आ जाएगा। 144 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जितने क्लास में करा दिया ना, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, पर क्लास की सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, किरण में छोड़िए ना क्या सोल्यूशन दिया, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ आप वो समझिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक है, कोई रूल वूल भी नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है। मैंने ये निकाला 7 में से 4 नंबर जो है भाग नहीं होंगे 3 और 7 से। अगर मैं 700 तक की बात करता तो ऐसे 400 नंबर मिलते। 950 तक की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि 950 7 से भाग नहीं हो रहा। 950 के करीब 7 का मल्टीपल देखा मैंने, 945 मिल गया, तो 540 नंबर मिल गए इसमें। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो 140 नंबर मेरे पास आ गए ऐसे। ठीक है, परंतु 946 947 948 949 950 में से मैंने देखा कौन सा नंबर 3 और 7 से भाग नहीं हो रहा, वो ये वाला नहीं हो रहा। बाकी 4 नंबर और बचे हैं जो मेरे को इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब समझ आ गई है, वैसे सभी को, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूं। अब देखिए भाई, आगे और भी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अभी लगभग 100 क्वेश्चन के करीब बचे हैं इसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर, कम से कम। नाइन 47 भाई, 7 3 से भाग नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 948 हो रहा है। आपको वही बताने हैं जो नहीं हो रहे। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 2 आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखिए, आगे मैं वैसे भी क्वेश्चन लेने वाला हूं जो लगातार अभी एग्जाम में आए हैं, अलग टाइप के हैं थोड़े से, ठीक है, पर उसकी प्रैक्टिस मैं जरूर कराऊंगा, चाहे वो सीपीयू में आया हो, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीडीएस में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अभी ये समझिए 100 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत धमाकेदार 100 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। 1 से लेके 100 तक जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हो, 2 के तो हो पर 3 के मल्टीपल ना हो, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 2 से भाग होने वाले नंबर कितने मिलेंगे, 50 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके अंदर कुछ नंबर ऐसे भी मिलेंगे जो 3 से भी भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 6 लेता हूं, ध्यान से देखिए, 2 के मल्टीपल है पर 3 के नहीं है, ठीक है। तो यानी 6 से भाग होने वाले मैं लेता हूं, कितने नंबर हो गए, 16 नंबर हो गए। तो 50 में से मैं 16 घटाता हूं तो कितना आ गया, 34 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 34 मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं एक बार और। 2 तक भाग होने वाले हमने देखे 50 संख्या, विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 2 के तो हो पर 3 के ना हो। तो मैं देखता हूं 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। यानी जो 6 के मल्टीपल है ना इसमें, वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है। 6 के मल्टीपल मैंने हटा दिए, 16 नंबर मेरे को मिल गए, ठीक है। तो आपने देखा 50 में से 16 गया, कितना आ गया, 34 आ गया। 34 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 6 इसलिए लिया है, देखिए आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो 2 के तो मल्टीपल हो पर 3 के ना हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2 के मल्टीपल अगर आप देखते हैं 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से चलते हैं। 3 के मल्टीपल अगर आप देखते हैं 3 6 9 12, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसे नंबर इसमें से हटाने हैं जो 2 से तो भाग हो रहे हैं परंतु 3 से भाग नहीं हो रहे, ठीक है। आपको वो हटाने हैं, यानी मैं करता हूं ऐसे नंबर हटाता हूं जो 6 से भाग हो रहे हैं। 6 से भाग होने वाले क्योंकि वो नंबर होंगे जो 2 और 3 दोनों से भाग हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 वाले तो आपने ये ले लिए, अगर खाली मैं 3 3 वाले लेता, 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 मेरे को लेना है, समझ रहे हैं बात, 9 मेरे को लेना है, ठीक है। मैंने देखा 50, 100 से भाग किया 2 को तो 50 नंबर आ गए ऐसे, ठीक है। अब इसमें ना कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 के मल्टीपल भी होंगे। ध्यान से देखिए, इसे मैं हटा देता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझिए। इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 के मल्टीपल भी होंगे। अब 2 के मल्टीपल तो ये सारे हैं, इसके अंदर से कौन से हटाने हैं आपको, जो 3 के मल्टीपल ना हो वो वाले बचाने हैं, वो बताने हैं। जो 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, जो 3 के मल्टीपल है वो हमें हटाने पड़ेंगे। 2 और 3 के मल्टीपल, ये चला गया, ये चला गया।
तो ये सारे कौन से मिलेंगे, ये हमें वही नंबर मिलेंगे जो 6 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में से हमने 6 के मल्टीपल अगर हटा दिए तो मिले क्या, केवल वो नंबर मिले जो 2 से भाग हो गए पर 3 से भाग नहीं हुए। क्योंकि देखिए ये सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। बात समझिएगा, ये सारे इवन नंबर होंगे। इवन नंबर होंगे तो 3 का कोई ऑड मल्टीपल तो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। अब आपको इसमें से कौन से घटाने हैं, जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो निकालने हैं। ठीक है, तो 3 के जो मल्टीपल हैं और 2 के भी मल्टीपल हैं वो मैंने हटा दिए, यानी 6 के मल्टीपल हटा दिए, तो बाकी सारे नंबर वही बचे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फ्रॉम 1 to 150, 1 से लेके 150 तक, 1 से लेके 150 तक आपको लेना है यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर आप देखते हैं ध्यान से, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 से लेके 150 तक। ठीक है, ये नंबर का सम निकालना है। पहली बात, नंबर कितने होंगे, 150 तक में मैं देखता हूं 50 नंबर होंगे। n/2 a प्लस l, तो 153 इंटू 25, ये मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करूंगा 9 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, दोनों ही है 9 के मल्टीपल। तो 9 के मल्टीपल दोनों ही है, तो मेरे को पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसे। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, तो देखिए कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 153 इंटू 25, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ये बटा 4, मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो मैं देखता हूँ 4 3 12 बचा 3, 4 8 32, ये देखते ही आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी बताइए। 50 कैसे, बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट में लगा सकता था, यहां पर बिल्कुल लगा सकता हूं मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। 25 से डिवाइड होने वाला आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए अब आप सीख गए हैं सारी चीजें, अभी आपको खुद लगानी है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और देखिएगा। अगर ये बिटवीन होता, फ्रॉम अगर है 1 to 150, अगर ये बिटवीन होता, ठीक है, अंतर समझिए दोनों चीजों का, तो 3 से शुरू होता, 147 पे खत्म होता है ना, 147 पे खत्म होता। तो अगर मैं देखता हूं ये कितनी टर्म आती, 49 टर्म आती अपॉन 2 a प्लस एल, यानी कितना हो गया 150। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, ये a इंटू 75 हो जाता, और इसे सॉल्व करता तो मेरा आंसर आ जाता। आपको समझना पड़ेगा इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये बहुत बड़ा अंतर है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अंक 5, 1 से लेके 100 तक की गिनती अगर आप लिखते हैं तो अंक 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं 5 15 25, ये तो अब बार बार आएगा ही आएगा 95 तक। ठीक है, आएगा ही आएगा, 5 15 25, बीच में एक बार 55, ध्यान से देखिए, बीच में एक बार क्या आएगा, 55 आएगा। अब आप देखिए 1 से लेके 9 तक
9 तो ये हो गया, और एक ये 10, और एक ये 11, 11 बार तो ये हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अगर मैं बात करूं 50 से लेके 54 तक, 5 बार ये हो गया। मैं बात करूं 56 से लेके 59 तक, 4 बार ये हो गया। 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 5, 4, 9 और 11, 20। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? देखिए गलत किया है काफी सारे बच्चों ने, इस क्वेश्चन को काफी बच्चों ने गलत किया है। ध्यान से देखिए एक बार और देखिए। अगर मैं बोलता हूं 1 से लेके 100 तक, तो 5, 15, 25, 35, 45 इस तरीके से 95 तक गया। ठीक है, मैं देखता हूं 1 से लेके 9 तक कितनी बार आएगा? 9 बार। पर 55 में आया 2 बार, इसलिए ये वाला एक और काउंट होगा, 10 हो गए। एक बार आया 5 में, 11 हो गए। यहां से यहां तक 5 बार, यहां से यहां तक 4 बार, टोटल हो गया 20। 20 मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल भाई, 55 में 2 बार लिया है हमने, 55 में 2 बार लिया है, इसीलिए ये 11 है। ध्यान से देखिए, आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार तो लेते ही आप, पर इसमें 2 बार है इसलिए एक बार और गिन लिया, 10 बार हो गया। एक बार ये अलग से है तो 11, बाकी बचे ये 9, तो 20 आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से करना पड़ेगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। चौदह से लेके 159 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 और 8 दोनों से भाग होंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितने नंबर ऐसे होंगे आपको ये बताना है। अगर मैं देखता हूं 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। 8 से भाग होने वाला पहला नंबर क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। अगर मैं इसे 8 से भाग करता हूं तो कितना आएगा? 19 पॉइंट कुछ आएगा, 19 नंबर आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कितने आएंगे? 19 नंबर आएंगे। अगर मैं 159 को 8 से भाग करता हूं, ठीक है, 19 नंबर ऐसे आएंगे जो 8 से भाग हो जाएंगे। अगर मैं 14 को 8 से भाग करता हूं तो एक नंबर ऐसा आएगा, और 19 में से एक घटाता हूं तो 18 आंसर आएगा। ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को, आंसर 18 होना चाहिए। ठीक है, 14 से लेके 159 तक आपको बताने हैं ऐसे नंबर जो 2 और 8 दोनों से भाग हो जाएं। ठीक है, तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसको कम से कम किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? CHSL 5 मार्च 2018। चलिए मैं देखता हूं कौन बताता है। पूर्ण घन बताना है। जल्दी से बताइए। 69120, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और पूर्ण घन बताना है। अब आप एक बात सोचिए, अगर किसी में परफेक्ट क्यूब बनाना है जीरो वाली संख्या में, तो कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए लास्ट में? 3 जीरो होनी चाहिए कम से कम, तब जाके वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब 3 जीरो यहां पर कब आ सकती हैं? अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 3 जीरो आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी। ठीक है, अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 3 जीरो आएंगी? नहीं आएंगी। अगर मैं 25 से करूंगा तो आएंगी? नहीं आएंगी। ठीक है, 50 से गुणा करूंगा तो आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी। अगर आप इसे 50 से गुणा करेंगे, 50 को इससे गुणा करेंगे
तो 3 जीरो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी आपकी, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एग्जैक्ट तरीका ये नहीं होता, क्वेश्चन बेसिकली फैक्टराइज करके होता है। मैं देखता हूँ ये 9 से भाग हो रहा है तो मैंने 9 27 ले लिया, क्योंकि 3 की पावर 3 लूंगा, क्यूब बनाना है। मैंने देखा क्या क्या फैक्टर हो गए, कौन से फैक्टर बचे रह गए, उनकी पावर 3 बना दी, उस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं। ये मैंने अलग लॉजिक से आपको बताया है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर हाँ ये एक आइडिया आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला तो हम आगे भी करेंगे। अभी कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 3 जीरो इसलिए भाई, जब तक कोई परफेक्ट क्यूब नंबर देखें, एक्स क्यूब अगर है तो लास्ट में अगर जीरो वाला नंबर बनाना है, क्योंकि यहाँ जीरो है, जीरो तो आएगा ही आएगा उसमें, तो कम से कम 3 जीरो तो होनी चाहिए उसमें, तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये प्रॉपर्टी हमने करी थी, अब जो पिछले क्वेश्चन हमने किए ना, पिछले कॉन्सेप्ट, चाहे वो नंबर ऑफ जीरो का हो, यूनिट डिजिट का हो, रिमाइंडर थ्योरम का हो, उन पे अब हम ये देखेंगे हाल ही फिलहाल ही में क्या क्या क्वेश्चन अच्छे आए हैं, वो मैं लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n डिवाइड होता है किससे, x प्लस a से। x प्लस a यानी 50 और 30 80, ठीक है। जब n की वैल्यू ऑड हो तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n किससे डिवाइड होता है, x प्लस a से, 80 आ गया, x प्लस a से 80 आ गया, तो ये नंबर 80 से डिवाइड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसका 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस। स्थानीय मान और अंकित मान बताना है 9 का इसके अंदर क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, स्थानीय मान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, यानी 900। 900 यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है वही वैल्यू, यानी 9 है, ये प्लेस वैल्यू हो गई, ये फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जितनी अलग अलग वेराइटी है ना वो मैंने ली है यहां पर, इसमें से बताना है सबसे छोटा कौन सा है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस टाइप के काफी क्वेश्चनों को ना पता किससे रिलेट करता हूं, ये रूट है, इस टाइप के काफी क्वेश्चनों को मैं परसेंटेज से भी रिलेट कर देता हूं कई बार। अगर आप देखते हैं ये कितना है, 5/9, 5/9 अगर आप देखें, आपको पता है 1/9 क्या होता है, 11% लगभग, 11 पंजे 55, 55% हो गया ये तो, ठीक है। 55% का मतलब 0.55, 0.7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये क्या हो गया 3/7, 1/7 क्या होता है 14% होता है, 14 तिया 42 लगभग, 0.42 हो गया लगभग, ठीक है। ये कितना है 0.43। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, वेट करिए। देखिए 5/9 है, 3/7 है, ठीक है। 3/7 को अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, 300/7 अगर मैं करता हूं, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 0.42, 0.43 नहीं हुआ अभी भी, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। मैं देख लेता हूं भाई वो वाला क्वेश्चन एक बार, मैं कल रिपीट कर दूंगा वाला क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए आप, जिसमें 25 आ रहा है, ठीक है। देखता हूं गड़बड़ हो गई होगी कुछ जल्दबाजी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, जल्दी से देखिए। इसको रिप्रेजेंट करना है वल्गर फ्रैक्शन में, ठीक है। ये कितना है, ध्यान से देखिए, कितना है, 2 की पावर 8 है अपॉन 10 की पावर 6। ये मतलब है इसका, बिल्कुल ये मतलब है, ठीक है। 2 की पावर 8 है अपॉन 10 की पावर 6। अगर मैं इसे 5 की पावर 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिलेगा, 10 की पावर 6 से घटा 10 की पावर 2 मिला, और नीचे क्या मिला, 5 की पावर 8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मुझे इतना करने की जरूरत है, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना मैं क्यों करूं, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है। 5 5 10 2 12 6 18 और 1 19, बहुत सीधा हो सकता है भाई, बिल्कुल सीधा। 13, मैं सीधा करता हूं, अगर अंकों का योग निकालता हूं, ds, इसके अंकों का योग कितना है, 4 है, 6 5 11 2 13। नीचे वाले के अंकों का योग 1 है सभी में, तो आंसर ए आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर बनाना होता तो देखिए वैसे ही बनाएंगे। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि भाई 256 है अपॉन क्या है, 3 3 6 10 की पावर 6, और फिर इसे काटें। काटने पर भी करना तो वैसे ही पड़ेगा। ये क्या है, 2 की पावर 8, ये है 10 की पावर 6। अगर मैं 5 की पावर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल गया मेरे को, 10 की पावर 2 ऊपर मिल गया, नीचे मिल गया 5 की पावर 8। 5 की पावर 2 तो कट जाएगा, नीचे मिलेगा 5 की पावर 6, और 2 की पावर 2 बचेगा यानी 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा। 5 की पावर 6 कहां पर है, यहां पर है। 4 कहां पर है, यहां पर है। दोनों ही से तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। डीएस से बहुत आसान था, बिल्कुल मैं अगर सीधा देखता तो सीधा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 0.7 0.7 बार, 0.7 बार और 0.7 बार, ठीक है। इनमें से बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। 5 की पावर 8 इसलिए किया 10 की पावर बनाने के लिए। ये बहुत जगह हमने किया था, पहले एक जगह मैंने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें भी मैंने 10 की पावर बनाई थी। 0.7 0.7 बार, 0.07 बार, 0.07 बार। पहला नंबर का मतलब है 0.70, अगले का मतलब है 0.777, इस तरीके से। उससे अगले नंबर का मतलब है 0.07, फिर 7, फिर 7, फिर 7। उससे अगले नंबर का मतलब है 0.070707, इस तरीके से। अब मैं देखता हूं, ये तो छोटे ही हो गए, बड़ा कौन सा हुआ, 0 के बाद 7 आ रहा है, ये वाला। ये कौन सा है, ये वाला, 0.7 बार। 0.7 बार ऑप्शन में है ये वाले, ठीक है। ये है आपका ये, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसे वैसे नहीं करूंगा 7/9, 7/90, 7/99, वैसे मैं नहीं करने वाला, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अब मैं आपसे वही बार बार चीज जो बोलता हूं उस पर ध्यान रखिए।
फ्रैक्शन को कई बार ऐसा होता है कि आप अगर परसेंटेज में ले जाएं तो चीज आसान लगेगी, ठीक है, डेफिनेटली आसान लगेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। 3/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5, 3/8 होता है 37.5%। 5/12, 1/12 होता है आपका कितना? 8 सही 1/3, 8.33, तो 8 पंजे 40 हो गया, 40-42 के करीब आ गया। ठीक है, लगभग। 13/16, 1/16 कितना होता है? लगभग 6%, 13×6 78, ये 78% हो गया। 29/16, 16/29। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये 30 होता तो 50% हो जाता, 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 50-55% कुछ भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, 3/4 75%। अभी आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने नंबर कितने अच्छे से देखे हैं। सबसे छोटा 3/8, उससे बड़ा 5/12, उससे बड़ा 16/29। 3/8, 5/12, 16/29, 3/4, 13/16। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, खत्म। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में कन्वर्ट करके मुझे आसान लगेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक तरीका होता है, पर 29x13 करना, 12x13 करना, मुझे नहीं लगता वो सेंस बनाएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ एक चीज लिखनी पड़ेगी बस, बाकी अपने आप हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए, ये क्वेश्चन ही आया हुआ है, जो जो चीजें क्लास में मैंने इस्तेमाल करी है ना, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसका रिमाइंडर बताना है 9 से भाग करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, अगर 9 से भाग करने पर वो रिमाइंडर पूछता है तो इस बात का मतलब क्या होता है? डीएस निकालना है। अगर वो 10 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछता है, उसका मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट निकालनी है। अगर वो 100 से भाग करने पर, अगर वो 100 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखिए। डीएस कितना हो गया? 6 ये आ गया, 11×3 14 यानी 5, 5×6 30 यानी 3, 7×5 12, 5 17, 17 का मतलब हो गया 8, 8×3 24 यानी 6। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बात समझने के साथ साथ ना ये ध्यान रखनी है, तीन चीजें जो बताई हैं, कि 9 से भाग करने पर, 10 से भाग करने पर और 100 से भाग करने पर। क्योंकि जो क्वेश्चन वो आज तक ये पूछता था यूनिट डिजिट निकालो, जरूरी नहीं है वैसा पूछे। जो पूछता था कि भाई डीएस निकालो, सम ऑफ डिजिट निकालो, जरूरी नहीं है वैसे पूछे, इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 287496। देखिए, क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, अगर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, एक के क्यूब की आखिरी संख्या 1 होगी, इसकी 8 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 9 होगी। मैं देखता हूं जब किसी भी संख्या का क्यूब होता है ना, तो आखिरी संख्या सारी अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप देखिए, पेयरिंग करिए 3-3 की। अगर लास्ट में 6 है तो किस नंबर का क्यूब करके आया होगा? 6 का। ठीक है, 6 का क्यूब करूंगा तब लास्ट में 6 मिलेगा। इससे छोटा क्यूब देखिए, इससे छोटा क्यूब किस नंबर का है? इससे छोटा क्यूब किसका है? इससे जस्ट छोटा। 6×6 = 216 यानी 6 का है, तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, ये क्यूब रूट निकालने का तरीका है। कभी भी आपको क्यूब रूट निकालना है, तीन तीन की पेयरिंग करिए। लास्ट डिजिट के हिसाब से देखिए लास्ट डिजिट कौन सी होनी चाहिए, इससे पहले वाली के हिसाब से देखिए कि इससे छोटा क्यूब, जस्ट छोटा क्यूब किसका पड़ेगा, वो आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट आपको बताना है 1471369। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, मैं ये बता देता हूं। देखिए मेरे को तो आंसर नजर आ रहा है सीधा ये। ठीक है, कुछ बातें यहां ध्यान रखने वाली हैं, पर ध्यान रखने वाली बातों से सीधा आंसर आएगा नहीं आपका इतनी आराम से, बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि सीधा आंसर आपको मिल जाए। चलिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा जरूर बता देता हूं आपको। देखिए स्क्वायर रूट निकालना बहुत बच्चों को आता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से समझना है। अगर मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, मान लेते हैं, कौन सा नंबर लूं, मैं ले लेता हूं 1024। बिल्कुल सिंपल नंबर, बहुत सिंपल है ना, आपको सबको पता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 2 के स्क्वायर में 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 16, 5 के स्क्वायर में 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए जो क्यूब वाला फॉर्मूला था, क्यूब जब आप करते थे ये सारी संख्या अलग अलग थी। यहाँ पर जो है मिक्स है, 1 2 बार, 4 2 बार, 9 2 बार, 6 2 बार और 5 1 बार, है ना। अब मैं अगर पेयरिंग करता हूँ, 2 2 की पेयरिंग करूंगा स्क्वायर रूट में, तो 2 डिजिट आएंगे। इसकी आखिरी संख्या या तो 8 हो सकती है या 2 हो सकती है, या 8 आएगा यहां पर या 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 के स्क्वायर में भी 4 है, 2 के स्क्वायर में भी 4 है, मुझे नहीं पता। इससे छोटा स्क्वायर देखते हैं जस्ट किसका है, इससे छोटा स्क्वायर किसका है, 3 का है, तो यहां तो 3 आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा ये वाली जो वैल्यू है 10, ये किसके स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के या 4 के स्क्वायर के, ये इसके करीब है, छोटी संख्या के, है ना। ये 9 है, ये 16 है, छोटी संख्या के करीब है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो मैं यहां लिख दूंगा, तो ये 32 आ गया। तो यानी अंडर रूट इसका करेंगे तो 32 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट यहाँ पर दिक्कत वाली है, क्यूब रूट में लास्ट डिजिट सीधा मिल जाती है। क्यूब रूट निकालना आसान पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, पर अगर आप देखें कि इससे छोटा जैसे स्क्वायर 3 का है, अब आपने देखा ये 10 जो है 3 के स्क्वायर के करीब है, या इससे अगले नंबर 4 के स्क्वायर के करीब है, आपने देखा 3 के स्क्वायर के करीब, तो छोटा नंबर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 32 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। स्क्वायर रूट निकालना मैंने सीख लिया, क्या मैं इसका आंसर कर पाऊंगा, मुझे ये निकालना एक्स की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1471369। मैं स्क्वायर रूट निकालना जानता हूं, तब भी मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंकों के योग पे काम करता हूं अगर, तो कितना आ गया 4। मैं देखता हूं किसके अंकों का योग 4 आएगा, स्क्वायर करके 3 और 1 4, तो 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर यानी 9 आएगा। 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी 1 आएगा। 6 2 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर फिर से 9 आएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
एक तरीका ये है कि मैंने डीएस मैच कर लिया। दूसरा तरीका, ये 69 देखकर मुझे समझ आना चाहिए 13 का स्क्वायर होगा, 3 के स्क्वायर नहीं होगा, 23 का नहीं होगा, 33 का नहीं होगा, 13 का होगा। अब मेरे को समझ तो आ गया, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं आखिरी दो संख्याएं, तो काम आसान हो जाएगा। देखिए 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 आ गया। तो आखिरी दो संख्या 6 9 आ रही है इसके केस में, इसके केस में, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट भी बताया, मैंने ये भी बताया अंदाजे से कैसे दिखता है, 69 देख के लग रहा है 13, फिर मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने डीएस से भी बताया। ठीक है, चलिए पेयरिंग करके भाई पूरा बनाना पड़ेगा, बुक में सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बुक में सॉल्यूशन है पूरा, पेयरिंग करके वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, तुम एक ईटा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 7 8 9 10 का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 90 72 720 और इंटू 7 करूंगा, 5040 आ गया। 5040 में क्या जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? ध्यान से समझिएगा, मैं स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, 2 और 2, 7 7 49, बचा 1, आ गया 40। अगर मैं 14 उतारता हूं 7 का दुगना, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर 1 होता तो ये 1 आ जाता, अगर ये 1 होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यानी 1 की कमी है, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इस तरीके की यूनिट डिजिट पे हमने पहले भी किया था कुछ, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, यूनिट डिजिट निकालनी है इसके अंदर। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 50 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट बतानी है, यानी 10 से भाग करने पर क्या बचेगा। ठीक है, मुझे पता है जहां 5 फैक्टोरियल आ गया और उसके आगे वाले आए, वो सारे तो 5 से भाग 10 से भाग हो जाएंगे, पर पहले वाले नहीं होंगे। 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 6 30, 2 32 और 1 33। 33 को अगर मैं 10 से भाग करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई स्क्वायर रूट वाला बताया तो अभी मैंने सेम यही बताया था आपको, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बताया स्क्वायर रूट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी लोगों को।
एक 9 अंकों की संख्या है 43x1145y2। ये अगर 88 से भाग हो रही है तो y का न्यूनतम मान के लिए इसका मान बताना है। देखिए इसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 10 या 20 वैरायटी है, वो मैं सारी क्लास में लूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक वैरायटी में क्लास में लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। बस y के न्यूनतम मान के लिए यानी y मिनिमम होना चाहिए। मैं देखता हूं अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं, आप कहेंगे सर 1 ही क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा? मैं कहूंगा भाई 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे को ये चेक करना है ये नंबर क्या है, 8 और 11। अगर मैं 0 रखता हूं तो 4 से ही भाग नहीं होगा, 8 से कहां से हो जाएगा? क्योंकि 4 के लिए तो आखिरी 2 चेक करते हैं ना। अगर मैं 8 से भाग करना चेक करता हूं तो मेरे को पता है 8 का क्यूब 512 होता है, यानी y की जगह अगर मैं मिनिमम वैल्यू 1 रख देता हूं, ठीक है, y की जगह मैंने 1 रखा तो ये नंबर क्या बन गया, 43x114512। ठीक है, अब इसे 11 से भाग कराना है। 11 से भाग कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और ये वाला अगर मैं देखता हूं 1 और 4 5 और 1 6 और 3 9, ये 9 आ गया, ये कितना आ गया 4 और 1 5 5 10 2 12, 12 प्लस एक्स में से 9 गया। ठीक है, तो 3 प्लस एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 8 लेनी पड़ेगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 8 ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 2 गया, 22 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, समझिएगा ध्यान से। अगर आपने सोच रखा है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन है मैं देखते ही छोड़ूंगा, या फिर आपको लग रहा है कि भाई केवल यही वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए एक बार, बहुत आसान चीजें है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। 8 इंटू 11 मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया इसे। ठीक है, मैं देखता हूं ये नंबर 8 से भाग कब होगा, जब y की जगह 1 आ जाएगा। कम से कम 1 रखना पड़ेगा और y मिनिमम ही लेना है मेरे को, न्यूनतम। y की वैल्यू फिक्स हो गई 1। अब नंबर बन गया ये। 11 से भाग कैसे होता है, 11 से भाग के लिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो और उन्हें घटा दो। अगर मैंने ऑल्टरनेट डिजिट का सम किया तो मैंने देखा ये 9 आ गया, ये कितना आ गया था 4 प्लस एक्स 1 5 और 10 2 12, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स में से ये घटाने पर 11 से भाग होना चाहिए, यानी 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स 11 से भाग कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। एक्स की जगह 8 रखा और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक 9 अंकों की संख्या है ये, अगर ये 72 से भाग होती है तो 4x प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा। फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की जो वैल्यू है वो आपको लार्जेस्ट लेनी है। ठीक है, जब y की वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है ना, ध्यान से देखिए, तो मैं ट्राई करूंगा 9 से। जब स्मॉलेस्ट लेनी थी तो मैं 0 से ट्राई करूंगा, जब लार्जेस्ट लेनी है तो मैं y की जगह 9 रख के देखता हूं। अगर मैं इसकी जगह 9 रखता हूं, 8 सत्ते 56, बचेगा 3, यानी 8 से भाग हो जाएगा, तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 9 आ गई। अब बात आती है x की। x की जगह मैं क्या लूंगा, अब देखिए 8 और 9 दिख रहा है आपको इसके अंदर, 8 वाला तो काम कर लिया आपने, 9 वाला बचा है। 9 के लिए देखिए 9 अंकों का योग लेने की जरूरत नहीं है, ये 9 कट गया, 7 और 2 9 ये गया, 8 और 1 9 ये गया। ठीक है, बचा कितना, 5 और x। x की जगह क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर 9 से भाग होगा। x की जगह अगर मैं 4 लेता हूं, 4 चौक 16 और 9 25 का रूट यानी 5। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इन्हें देख के ना घबराना नहीं है, ये भी मत सोचिएगा कि हाँ यार कुछ याद सा करके जाना है।
भाई जो आता है जैसे सामने होगा हो जाएगा। 72 का मतलब है 8 और 9। तो x के अधिकतम मान के लिए बताना है। अभी अभी सेम पढ़ा था हमने, x की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखता हूं तो 8 से भाग हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब बची बात y की, 9 से भाग कराना है, तो ये तो मैंने भूल ही गया। मैं देखता हूँ 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये भी 9, 7 5 12, y की जगह 6 आ जाएगा। y की जगह अगर मैं 6 रखता हूं तो आंसर कितना आ गया, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से चेक करता हूं, दोबारा से चेक करता हूं। x की जगह अगर मैं 9 रखता हूं, x की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए बताना है, बिल्कुल x की जगह मैंने 9 रखा, 5 4 9 गया, 7 2 9 गया, 9 गया, 7 5 12 6 18। ये तो सही आ रहा भाई, इसमें क्या गड़बड़ हो गई। एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है। चेक कर लेता हूँ ठीक भी है नहीं है। अच्छा, x की जगह तो 9 लिखना है ना, गड़बड़ कर दी मैंने। 8 लिख दिया मैंने, x की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है ना। 2 निम 18 माइनस 6 यानी 12, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू तो आपने 9 ली है ना, मैंने 8 लिख दिया था इसलिए गलत हो गया था। तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी CHSL का है 2019, ध्यान से देखिएगा। ये अगर 24 से भाग होता है, 24 का मतलब हो गया 8 और 3, मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है आपको मिनिमम, क्या होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। x 0 के बराबर नहीं है, y 0 के बराबर नहीं है, 2 6 8 8 16, x प्लस वाई अगर 2 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है, 8 8 16, अगर ये 2 होगा तो 18 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, उस 16 के अंदर 5 जोड़ूंगा तो 21, तो भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। कई बच्चे ये 2 देखते ही सीधा आंसर मार्क कर देंगे। अब 2 का मतलब क्या है, ठीक है, 2 का मतलब है या तो मैं ये वैल्यू, एक सेकंड रुक जाइए, 2 का मतलब है मैं 0 0 तो ले नहीं सकता, दोनों वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं, क्या ये नंबर 8 से भाग हो जाएगा, ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा, 18 आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो चली गई, बची कौन सी, केवल ये वाली। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने वैल्यू नहीं लिखी कोई भी, मेरे को x प्लस वाई ही निकालना है, मुझे मतलब नहीं है 2 है 3 है 1 है 4 है, x प्लस वाई निकालना है मेरे को। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपसे बोला ये 8 और 3 से भाग होगा, इस वाले क्वेश्चन को ना दिमाग पे लोड लेके मत जाना कि ऐसे भी ध्यान रखने, ध्यान कुछ नहीं रखना, जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना वो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। 8 और 3 से भाग होगा, अगर मैं देखता हूँ 3 से भाग कब होगा, 6 2 8 8 16, जब x प्लस वाई की जगह या तो 2 हो या 5 हो। 2 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 होगा तो दोनों 1 1 लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये 0 ये 2 नहीं ले सकता, नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी हटी गई, बची कौन सी, ये वाली। और ये ही पूछा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू देखिए, इतना आसान नहीं है निकालना, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, 1 और 4 लेंगे उससे बनेगा। ठीक है, 1 और 4 से बन जाएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करके जाने जरूरी हैं।
द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब। ये x5 की वैल्यू आ गई कितनी, 243/16807। देखिए नीचे वाले का तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं सही बात बताऊं, पर ये जरूर पता है ऊपर वाला 3 की पावर 5 है। तो मैं ये देखूंगा 3 की पावर किस में आ सकती है, ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, अब कोई बच्चा ये सोच ले कि मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, तो भाई निकालता रहे, फिफ्थ रूट निकाल इसमें बैठ के। ठीक है, तो वो देखिए जरूरी है ऑप्शन को साथ साथ देखना, कई जगह बहुत हेल्प मिलती है। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते तो हम ये देखते कि लास्ट में 7 कब आएगा, 5 बारी में करने पर। अगर मैं 7 को 5 बार साइक्लिसिटी करूं, 7 की पावर 5 है अगर, तो मुझे पता आखिरी संख्या क्या होगी, 4 तक तो भाग हो जाएगी, 7 की पावर 1 यानी 7। तो इस बात से तो पक्का हो गया कि नीचे 7 आना जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसका मान बताना है आपको, क्या होगा। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, सम बताना है, n/2 a+l, इससे ये गया, आंसर कितना आ गया, n²। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एपी का हमने फॉर्मूला लगाया, n/2 a+l, ए पहली टर्म, एल आखिरी टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स। सॉल्व किया, सीधा आंसर आ गया n²। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, नंबर सिस्टम ही है आपका, लास्ट टॉपिक चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। (59a44b इज डिविजिबल बाय 36। 36 को मैं तोड़ता हूं तो 9 और 4 नजर आता है मेरे को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर बी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, या a+b की भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं 5, 4, 9, 9 और 4, तो a+b की डायरेक्ट भी निकल सकती है मैक्सिमम वैल्यू। बचा कितना, 4 बचा है, तो a+b की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनमें से 14 हो सकती है, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। a+b की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैंने यहां देखा 5 और 4, 9 गया, 9 गया, बचा 4। a+b में 4 जोड़ने पर 9 से भाग होना चाहिए, और इन 4 ऑप्शन में से मैं 14 रखूंगा तो ऐसा सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। देखिए क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 3, 5, 7 से भाग हो जाता है। 3, 5, 7 का एलसीएम हो गया 105, तो वो पॉजिटिव इंटीजर n है। इससे अगला इंटीजर क्या होगा जो इससे भाग हो जाए। भाई सीधी सी बात है, 105 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर ये n है तो इससे अगला नंबर क्या होगा, n+105, क्योंकि 105 और जुड़ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये सारी वैरायटी पेपर में आती हैं, पर इनकी कोई कैटेगरी नहीं है कि ये इस कैटेगरी में, कोई टीचर इसे इस कैटेगरी में कराएगा। ये मिसलेनियस टाइप रहती है। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज की क्लास में बहुत अलग अलग वैरायटी हमने देखी है, और आने वाली सभी क्लासेस में आपको ये समझ आ जाएगा कि नंबर सिस्टम अगर मैं इतना कर जाऊं तो पेपर में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पर मेन बात है, एक एक चीज समझ के करिएगा, हर चीज के पीछे रीजन है। हवाबाजी में कुछ नहीं करना, याद करके कुछ नहीं करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।